पेट्रोल व डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ सीपीआईएम का प्रदर्शन। गौरतलब है कि देश में आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल के दामों को वापस लेने की मांग को लेकर सीपीआईएम द्वारा हाथों में झंडे बैनर लेकर भिवानी के विभिन्न चौराहों से होते हुए विरोध प्रदर्शन कर ईंधन के दामों को वापस लेने की मांग की गई तथा लघु सचिवालय के नाम प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा। सीपीआईएम नेता कामरेड ओम प्रकाश व मास्टर वजीर गणगस ने कहा कि जिस प्रकार देश में पेट्रोल डीजल व गैस के दाम बढ़े हैं उसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ईंधन के दाम बढ़ने से अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, परिवहन महंगा होगा, इससे लोगों की क्रय क्षमता घटेगी जिससे बेरोजगारी व महंगाई में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में ईंधन के दामों को कम किया जाना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था बची रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार ने 75 लाख करोड़ के विभिन्न टैक्स इकट्ठे किए हैं। अब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार पेट्रोल कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है। जिस समय क्रूड ऑयल के दाम सस्ते थे तब भी पेट्रोल व डीजल के दामों को कम नहीं किया गया। ऐसे में उनकी मांग है कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए ताकि आमजन को आसानी से ईंधन उपलब्ध हो सके तथा उन पर महंगाई की मार न पड़े। आज हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से हमने आज शहर में प्रदर्शन किया है और हमारे शहीद भगत सिंह कार्यालय से लेकर जिला उपायुक्त तक हमने मांग की है कि पिछले दिनों मोदी सरकार ने लगातार ताबड़तोड़ ढंग से जो पेट्रोल डीजल के 7.5 रुपये प्रति लीटर, घरेलू गैस के 110 रुपये प्रति लीटर और कॉमर्शियल सिलेंडर के 993 रुपये जो बढ़ाए हैं, इससे अर्थव्यवस्था में चौतरफा महंगाई बढ़ेगी और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। मोदी सरकार का ऐसा लग रहा है अभी और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इससे आर्थिक मंदी आएगी, अर्थव्यवस्था में चौतरफा महंगाई बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति कम होगी, औद्योगिक उत्पादन ठप होगा। तो हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार इस तरह से कीमतें बढ़ाने की बजाय जो इम्पोर्ट ड्यूटी है पेट्रोलियम पदार्थों की, एक्साइज ड्यूटी है, उसको कम करे। क्योंकि पहले भी मोदी सरकार ने जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ी तो भारत में भी बढ़ाई, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कीमतें कम होगी तो मोदी सरकार ने उन कीमतों को यहाँ कम नहीं किया, उनको टैक्स लगा के वो पैसा लेते रहे। 2014 से और अब तक टोटल जो टैक्स लिए हैं मोदी सरकार ने राज्य सरकारों समेत 75 लाख करोड़ रुपए जो है ना लोगों की जेब में से वसूली की है। हम चाहते हैं कि ये वसूली आगे बंद हो, ये बढ़ाई गई कीमत वापस हो और किसानों के लिए जो उर्वरकों की आने वाले जो खरीफ फसल है उसमें भारी संकट होगा। और हमारी जो विदेश नीति है भारत सरकार की, वही इसके लिए जिम्मेवार है। अगर हमारी स्वतंत्र विदेश नीति हो, साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति हो, तो हम स्वतंत्र रूप से जो कम रेट पर तेल देते हैं, रुपए के बदले में देते हैं, अनाज के बदले में, उन देशों से हम मंगा सकते हैं। लेकिन अमेरिका हमारे देश की संप्रभुता पर हमला करके हमारी सरकार को धमका रहा है कि आप जो है रूस से तेल नहीं लेंगे, ईरान से तेल नहीं लेंगे, और वो अपनी मनमर्जी थोप रहा है। और जब भी व्यापार समझौता हो रहा है उसमें किसानों और मजदूरों की चीज़ों पर भारी छूट उन्होंने उनको दे दी, वो अपना माल भारत में बेचेंगे तो हमारे देश का किसान मजदूर बर्बाद हो जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाया जिला उपायुक्त के माध्यम से। और जिले में भयंकर बिजली और पानी का संकट चल रहा है। नहरों में 42 दिन के बाद पानी आता है और वो भी 2-3 दिन चलता है। 1 हफ्ते तक पानी दिया जाए, सभी गाँव के टैंक और वाटर वर्क्स और शहर के वाटर वर्क्स भरे जाएँ ताकि शहर में और गांव में पीने के पानी की किल्लत ना रहे। ये भी आज हमने जिला उपायुक्त से मांग की है। और जो महकमा है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, उसके अधिकारी संवेदनशीलता से लोगों की समस्या हल करें। कई शहर में कॉलोनियों में ये जो हनुमान ढाणी है 10 दिन से पानी नहीं आ रहा 3 नंबर गली में, तो इसलिए तुरंत लोगों की समस्या का समाधान करें, गंदे पानी को रोकें, साफ पानी की आपूर्ति बहाल करें। इस मांग को लेकर के भी आज उपायुक्त महोदय को हमने ज्ञापन किया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी के द्वारा जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस है, सीएनजी है, इनके जो रेट बढ़ाए गए हैं, 7.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, घरेलू गैस के भी रेट बढ़े हैं, और ये कॉमर्शियल जो गैस है उसके भी रेट 1000 के आसपास रेट बढ़ा है प्रति सिलेंडर। इनको लेकर के हमने आज शहर में प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र दिया है, माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित किया है। हम स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहते हैं, यदि सरकार महंगाई नहीं रोक रहेगी तो हम लोगों को जागरूक करते हुए एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं।